सीताराम 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 सीताराम। प्रयागराज के पिछले मेलों में जितने भी साधु संत आए थे, जो भी फोटोग्राफी उनकी हुई थी, उनको पेंटिंग के माध्यम से सारी जगहों पे सजा दिया गया है। मैं आ गया कानपुर, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उसके कारण मुझे कानपुर आना पड़ा और कानपुर से फिर मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी अयोध्या की। एक गलती के कारण मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे हूँ, पहली बार कानपुर आया हूँ मैं जीवन में। भाई कितना प्यारा और कितना बढ़िया दिखने वाला, देखिए रेलवे स्टेशन है, मुंबई जैसा दिख रहा है। पुलिस वाला तो बोल रहा था मुझे, क्यों टिकट के चक्कर में पड़ते हो बाबा। मैंने कहा मैं बाबा नहीं हूँ भाई, मैं बिना टिकट के बैठ जाऊँ टीटी ओटी आकर और कोई पूछे हाँ भाई बताओ कौन सा पंथ है तुम्हारा, कौन सा अखाड़ा है, मैं क्या बोलूँगा उसको। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। अब स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पर भोजन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मदद करेगा या फिर पैसे लेगा। मैंने केवल एक बार बोला कि मैं से यात्रा कर रहा हूँ तो उन्होंने फ्री में खाना दे दिया। जय श्री राम। अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव। अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। लो दोस्तों, अपने साथी राजेंद्र भाई भी आ गए। तो कम से कम मुझे 4 से 5 महीने बाद मिल रहे हैं अपने राजेंद्र भाई आ गए। भाई साहब क्या बात है। इनको मैंने धोती और कुर्ते दिलाए थे, देखो आज भी इन्होंने मेरी निशानी पहन रखी है। कैसे हो भाई? जय श्री राम। जय श्री राम। वाह भाई वाह भाई वाह, अच्छा लगा आपसे। क्या बात है। देखिए भाई, मेरे भाई की साइकिल नया भाई ने ये भी बनवा लिया, पहले तो नहीं था ये। भारत माता की जय, गौ राष्ट्र घोषित हो। सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं और राजेंद्र भाई सरयू घाट के किनारे कुछ नज़ारा देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग नहा रहे थे तो कुछ लोग खेल रहे थे, हमने भी वहाँ का आनंद लिया। व्यू काफ़ी अच्छा था। फिर हम गए सरयू नदी के घाट पर, जहाँ पर बहुत कम भीड़ थी। यहाँ पर एक आदमी अपने बच्चे को नहला रहा था। बच्चा डर रहा था, रो रहा था। हमने भी डुबकी लगाई और अपने पापों को नष्ट किया। सरयू नदी में स्नान सब लोग करते हैं, लेकिन सरयू नदी की आरती बहुत कम लोग लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े खराब ना हो इसके लिए 20 रुपए की पन्नी ली, लेकिन सारे लोग अपने अपने पन्नी को छोड़कर यहीं चले गए। जिन लोगों ने जो पन्नी बेची थी वही पन्नी अभी उठाकर और कल फिर इसको साफ करके बेच देंगे। ये होता है बिजनेस। दोस्तों, रात को अगर आप सरयू नदी के किनारे आते हैं तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो रात को 7 बज गए और 7 बजे जो है अयोध्या की सरयू नदी के किनारे की लाइटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों 11 तारीख का इंतजार है। 11 तारीख से 3 दिन पहले ही यहाँ पर लाइटिंग शुरू हो जाती है। फिर मिले हमें राजस्थानी ऊँट वाले। हमने कहा फ्री में घुमा दो। एक बार बोलने से घुमा दिया यार। ये है राजस्थानियों का दिल। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं और राजेंद्र भाई हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे थे, लेकिन मजाल है कि धक्का लग जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर आनंद था। हनुमानगढ़ी के सबसे टॉप पर चढ़ गए और नीचे देखा अयोध्या का व्यू। अयोध्या बहुत खूबसूरत नगरी है। कहते हैं ये नगरी पहले पूरी सोने की हुआ करती थी। आज भी ये सोने से कम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ अपनी दुकान लगाया करते थे। मुश्किल से 500-1000 रुपये कमाते थे, लेकिन आज लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। यह है हनुमानगढ़ी के ऊपर का व्यू। बंदर की किस्मत कितनी अच्छी है। रामलला की जन्मभूमि पर अपने प्राण त्याग दिए। बंदर को हमारे ही सामने करंट लग गया, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। फिर अपने ही कपड़े से लपेटकर उसको मिट्टी में दबाकर उसका संपूर्ण संस्कार कर दिया। हनुमानगढ़ी के सामने ही बंदर को करंट लग गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अयोध्या वासियों ने धरती में दबाने के लिए भी उसको मना कर दिया। अगर आपको भी रामलला की आरती के दर्शन करने हैं, साक्षात भगवान को सामने खड़े होकर काफ़ी देर तक देखना है, तो उनकी शाम की आरती आपको देखनी पड़ेगी, जिसके लिए सुबह 8 बजे टोकन के लिए लाइन लगती है। भाई धरती पर अगर थोड़ा सा भी कचरा है वो भी उठा लेते हैं अयोध्या के सेवादार।
कितनी बढ़िया सफाई चल रही है यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे आप, कितने घंटे ये नौकरी करते हैं यहाँ पे? 12 घंटा का। 12 घंटे। एक भी कागज आपने यहाँ पर फैलने नहीं दिया, सबको उठा देते हो? नहीं, सब उठा लेते हैं। अगर आपको किसी आश्रम में रहना है, 1-2 दिन बिताने हैं, कहीं यात्रा करनी है, तो आप किसी आश्रम में जाएं, वहाँ पर साफ सफाई करें, वहाँ के काम में हाथ बटाएं, तो आपको खाना, रहना, ये सब कुछ चीज़ की सुविधा मिलती है। तुमने क्या करा 3 दिन में आज? मैंने 3 दिन झाड़ू मारी यहाँ पे। ये हैं डॉक्टर रामविलास वसंत जी महाराज, जो कि अयोध्या के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आज हमारी इनके साथ मीटिंग हुई, पहली बार जान पहचान निकाली, हमने अपने बारे में बताया। ये एक लेखक भी हैं, इनकी बहुत सारी किताबें मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। बहुत मदद मिली इनसे। इन्होंने कहा आप जब भी अयोध्या आए तो हम आपके सेवा में हाजिर हैं। ये होता है संतों का प्यार। संत सबके लिए होते हैं, वो एक फूल के समान होते हैं। जिस प्रकार एक फूल सबको सुगंध बराबर देता है, इस प्रकार संत भी सबको प्यार बराबर देता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो हनुमानगढ़ी। लंका पर विजय पाने के बाद में हनुमान जी ने जो पहला अपना घर बनाया था, वो हनुमानगढ़ी पे यहाँ पर उनको घर मिला था। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी यहाँ पर राम 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 नाम रटते रहते हैं। इंसान को एक दिन बिताने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, रहना चाहिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, और खाना और रहना फ्री में आप अयोध्या में कर सकते हैं। आपको फ्री में खाना खाने के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाकर आपको सीता रसोई में भोजन मिलेगा। उससे पहले राम रसोई से आपको टोकन लेना पड़ेगा। सीता रसोई में इस तरीके से भीड़ लगकर ऐसे इस तरीके से आपको भोजन मिलेगा। मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ सीधा रसोई में बैठ के। जय श्री राम। अभी आपको दर्शन कराने वाले हैं दशरथ महल के। इसी जगह पर बैठकर राजा दशरथ ने अपना साम्राज्य चलाया, और इसी जगह पर राम जी और उनके तीनों भाइयों का जन्म हुआ था। दशरथ महल के बाद पहुंच गए कैकई भवन। कैकई माता ने माता सीता को मुंह दिखाई पर ये महल दिया था। बहुत सुंदर महल है और बहुत ही बड़ा महल है। कहते हैं भगवान राम जी के समय पे ये पूरा का पूरा सोने का हुआ करता था, फिर उसके बाद में टूट गया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ। उसके बाद में 3 से 4 बार इसका निर्माण हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने भी इसका निर्माण करवाया, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका निर्माण करवाया, और महाराजा प्रताप ने भी इसका निर्माण करवाया। महाराजा प्रताप ने जो निर्माण कराया था आज से 200 से 250 साल पहले, वो वाला महल आज आपको देखने को मिल रहा है। आज हमारा एकादशी का व्रत है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से 1000 यज्ञों के बराबर होता है एक एकादशी का व्रत। अयोध्या में ही लता मंगेशकर के पास में ही सूर्य भगवान की एक मूर्त बनाई हुई है। सूर्य भगवान का और राम भगवान का आपस में बहुत बड़ा नाता है। सूर्य भगवान के पुत्री थे, जो धरती के पहले इंसान थे, जिनका नाम था मनु। जब रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब भी समुद्र के किनारे बैठकर सूर्यदेव भगवान की स्तुति करी थी। और जब राम भगवान जी का जन्म हुआ था, आज जहाँ पर सूर्य कुंड है, वहीं पर सूर्य भगवान रुके थे। तो सूर्य भगवान की राम जी के साथ में बहुत गहरा संबंध है। कहते राम भगवान का सूर्यवंशी कुल के अंदर 66वीं पीढ़ी के अंदर जन्म हुआ था। कोयल सी आवाज कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया का वीणा आज भी अयोध्या के अंदर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हो नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, जो कि नागों का मंदिर बोला जाता है। भगवान जो खुश थे, हम आश्रम में रुके हैं, तो हमने बताया था कि अयोध्या में हम फ्री में कैसे रह सकते हैं। तो आप किसी भी आश्रम में रुक सकते हैं और वहाँ पर जाकर सेवा कर सकते हैं। जो आप सेवा करोगे तो आपको रहने और खाने की सुविधा जो है फ्री में मिल सकती है। लेकिन आपको कम से कम 2 से 4 घंटे आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जितने भी महात्मा संत हैं उनके साथ हाथ बटाना पड़ेगा। आपको अच्छा भोजन और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा। अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था, सुनसान था, बहुत कम भीड़ थी और सजावट भी नहीं थी। एक दिन के अंदर ऐसा कहें तो रात के अंदर पूरी सजावट कर दी, लाइटिंग कर दी पूरा सिस्टम बदल दिया अयोध्या का भाई। यहाँ पर हमारे स्कैनर के अंदर बैग चेक हो चुके हैं। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे दूसरी बार आने का यहाँ पर मौका मिला। तीसरी बार आने का भी मुझे मौका मिल सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक यूपी की यात्रा अभी तक नहीं करी, और शायद इससे पहले मैं कई बार और आ सकूँ। भगवान श्री राम जी से कृपा, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना कि मुझे बारंबार हर साल बुलाए। अगर आप भी अयोध्या आते हैं, आप किस राज्य से आते हैं वो मतलब नहीं रखता, लेकिन धोती कुर्ता या फिर लुंगी या फिर जो भी आप पहन के आते हो, तो ऐसे अपने सनातनी वस्त्र, ब्रह्म वस्त्र होने चाहिए। मेरा साथी राजेंद्र साइकिल से यात्रा कर रहा है, ये अपनी ही धुन में चल रहा है भाई। कहीं पे भी फोन लेके घुस जाता है,
VIP आदमी है अपना ये। फिर यहाँ पे आप करा सकते हो अपने बैग और फ़ोन जमा करवा, यहाँ पर अपने बैग और फ़ोन जमा करवा सकते हो। बिना फ़ोन या बैग लेकर अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रामलला के दर्शन हो चुके हैं और देखिए हमारे पीछे बहुत सारी भीड़ है। करीबन मेरे अंदाजे से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आज दर्शन कर चुके हैं और शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम जो है रात के समय पे आए हैं। रात के समय में इतनी भीड़ नहीं थी, फिर भी 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो गए। दर्शन करने के समय पे अपने साथ में एक तुलसी माला जरूर लेकर आए। राम नाम जपते रहें। जब तक आपका नंबर आता तो आप राम नाम कई बार जप चुके होंगे और उसके बाद आप जब दर्शन करते तो अलग ही एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये है तुलसी माला जप करने का फायदा। नए मंदिर से पुराना मंदिर वहाँ पे दिखाई देता है भाई, वो भी कोई अलग ही दिन हुआ करता जब रामलला एक झोपड़ी में, छोटी झोपड़ी में रहा करते थे। आज इतने बड़े महल में जा चुके हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमारा अयोध्या का लास्ट दिन था। कल हम अयोध्या को छोड़कर प्रयागराज में प्रस्थान कर लेंगे। आज यहाँ पर लास्ट दिन है और अभी 11 बज चुके हैं। लास्ट में अभी हम आ चुके हैं आश्रम। ये देखिए भाई, रात के 11:30 का टाइम, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। तुम्हारे पास चाबी है, खोलो। बाबा रामदेव ने बहुत मेहनत करी आज भाई, और योगी और मोदी का गाना चला। मैं खूब नाचा भाई। रील भी देखी होगी इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर, नहीं देखी हो तो मिस्टर भाई यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल पर जाओ और अपनी रील देखो जाके। मजा आ गया, वायरल होगी रील मेरी, वायरल होगी।